आदमपुर उपचुनाव के नतीजे एक बार फिर स्वर्गीय भजनलाल परिवार के हक में आए हैं। अब उनकी तीसरी पीढ़ी आदमपुर विधानसभा के जरिए सत्ता की राजनीति आरंभ करने जा रही है। भव्य बिश्नोई ने आदमपुर उपचुनाव के रण को जीतकर न केवल चौधरी भजनलाल के वंशज के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया है, बल्कि 1991 से लगातार आदमपुर में कमल खिलाने की कोशिश में जुटी भाजपा को भी पहली बार जीत का ताज तोहफे में दिया है। 1967 से लेकर 2022 तक कुल 13 सामान्य जबकि 4 उपचुनाव हुए हैं। यहां 11 बार कांग्रेस को जीत मिली है, जबकि 4 बार हंजका के विधायक चुने गए हैं। आदमपुर उपचुनाव की जीत के साथ ही भाजपा ने राहत की सांस ली है। इससे पहले प्रदेश में लगातार 3 उपचुनाव हारने के बाद विपक्षी लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन इस जीत ने विपक्ष के मुंह पर ताला लगाने का काम किया है। 2024 के आम चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में लड़े गए इस उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेटे राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सेनापति के रूप में मैदान में छोड़ रखा था। वहीं कांग्रेस के पास हरियाणा में कोई प्रभारी भी नहीं है। हरियाणा कांग्रेस को नया प्रभारी गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के बाद मिलेगा। अभी पार्टी आलाकमान दोनों राज्यों के चुनावों में व्यस्त है। कांग्रेस आलाकमान यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मजबूरी में ही सही, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा दिखाया है। पूरा हरियाणा उनके हवाले किया है। हुड्डा विधायक दल के नेता हैं। उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा सांसद हैं और हुड्डा के कहने से उनकी पसंद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बावजूद राज्य में हाल ही में हुए 2 चुनावों में कांग्रेस को झटका लगा है। पहले राज्यसभा चुनाव में आलाकमान के पसंदीदा उम्मीदवार अजय माकन 1 वोट से हार गए। विधायकों को क्रॉस वोटिंग से रोकने के लिए छत्तीसगढ़ के रिजॉर्ट में जाकर रखा गया। इसके बावजूद कुलदीप बिश्नोई और एक अन्य विधायक ने क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस एक अतिरिक्त वोट का इंतजाम नहीं कर पाई और न क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। राज्य के प्रभारी विवेक बंसल का इस्तीफा हो गया और अभी तक कोई नया प्रभारी नियुक्त नहीं हुआ है। पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी गठित कर राज्यों के प्रभारी नियुक्त करेंगे। कहा जा रहा है कि हुड्डा की पसंद का ही प्रभारी बनेगा। इस बीच आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भी कांग्रेस की करारी हार हुई है। हुड्डा की पसंद से पूर्व सांसद जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया गया था। हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने क्षेत्र में बड़ी मेहनत भी की, लेकिन इसका नतीजा सिर्फ इतना रहा कि भाजपा उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई की जीत का अंतर फिर भी 15,000 से ज्यादा रहा। हुड्डा पिता पुत्र उनको जीतने और इस सीट पर बिश्नोई परिवार का कब्जा बनाए रखने से नहीं रोक पाए। जाट वोट का बंटवारा भी हुआ। ध्यान रहे कि इस चुनाव में कांग्रेस का कोई दूसरा बड़ा नेता प्रचार के लिए नहीं गया था। तभी अब कहा जा रहा है कि लगातार 2 हार के बाद रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी शैलजा की ओर से उनको काटने की राजनीति तेज होगी।